आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण बालकांड सर्ग 11। राजाओं में श्रेष्ठ महाराज दशरथ के अद्भुत और विस्तृत वचनों को सुन महातेजस्वी विश्वामित्र जी हर्षित होकर बोले, हे नृपशार्दूल, ऐसे वचन आप जैसे इक्ष्वाकु वंशी और वशिष्ठ जी के यजमान को छोड़कर और कौन कहेगा। हे राज शार्दूल, अब मैं अपने हृदय की बात कहता हूँ, उसके अनुसार कार्य कर आप अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। हे नरश्रेष्ठ, आजकल मैं यज्ञ सिद्धि के लिए दीक्षा धारण किए हुए हूँ। उस यज्ञ में 2 राक्षस विघ्न उपस्थित किया करते हैं। हे निर्वश्रेष्ठ, सत्य पराक्रमी, काक पक्षधारी और सूरवीर, अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दीजिए। मेरे द्वारा रक्षित श्री राम अपने दिव्य तेज से न केवल मेरे यज्ञ की ही रक्षा करेंगे, अपितु राक्षसों को भी नष्ट कर देंगे। मैं इसके कल्याण के लिए ऐसी अनेक विधियां और क्रियाएं बताऊंगा जिससे इसकी ख्याति तीनों लोकों, जल स्थल नभ में हो जाएगी। यदि आप संसार में अपने पुण्य और यश को स्थिर रखना चाहते हैं तो श्री राम को मुझे दे दीजिए। धर्मात्मा महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी धर्मार्थ युक्त ऐसा वचन कहकर चुप हो गए। विश्वामित्र जी के कथन को सुनकर के महाराज दशरथ मुहूर्त भर को मूर्छित हो गए। तदंतर सचेत होने पर वह बोले, हे महर्षि जी, कमल नेत्र श्री राम तो अभी 15 ही वर्ष का है। मैं उसे किसी भी प्रकार राक्षसों से लड़ने योग्य नहीं समझता। मेरे पास जो अछौड़ी सेना है, जिसका मैं स्वामी हूँ, इसे साथ ले जाकर मैं उन राक्षसों से युद्ध करूंगा। ये मेरे पराक्रमी सूरवीर युद्ध विद्या में प्रवीण वेतनभोगी योद्धा राक्षसों से युद्ध करने में समर्थ हैं। आप इन्हें ले जाइए, राम को मत ले जाइए। मैं स्वयं धनुष भार हाथ में लेकर युद्ध भूमि में खड़े होकर जब तक शरीर में प्राण रहेंगे आपके यज्ञ की रक्षा करता हुआ राक्षसों से युद्ध करूंगा। मैं स्वयं वहां चलता हूँ, आप राम को ना ले जाइए, क्योंकि श्री राम अभी बालक हैं। वो ना तो अनुभवी है और ना शत्रु के बलाबल को समझ सकता है और ना युद्ध विद्या में ही कुशल है। वो राक्षसों से लड़ने योग्य नहीं है, क्योंकि राक्षस कपट युद्ध करने वाले होते हैं। राम के वियोग में मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। अतः हे मुनिवर श्रेष्ठ, आप श्री राम को ना ले जाइए। यदि आप राम को ही ले जाना चाहते हैं तो मुझे और चतुरंगड़ी, रथ, हाथी, घोड़ा, पैदल सेना को भी साथ ले चलिए। हे विश्वामित्र जी, 60 वर्ष की अवस्था में बड़े कष्ट उठाकर मैंने इसे प्राप्त किया है, अतः आप राम को ना ले जाइए। चारों राजकुमारों में मेरा परम स्नेह राम के ही ऊपर है। वो धर्म प्रधान और ज्येष्ठ है, अतः आप श्री राम को ना ले जाइए। हे मुनि श्रेष्ठ, वह राक्षस कितने पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं, आकार प्रकार में कैसे हैं और उनके सहायक कौन कौन हैं। महाराज जी के वचन सुनकर विश्वामित्र जी बोले, हे राजन महर्षि, पुलस्त के वंश में उत्पन्न रावण नाम का एक राक्षस है। उसी की प्रेरणा से बड़े बलवान 2 राक्षस मारीच और सुबाहु यज्ञों में विघ्न डाला करते हैं। विश्वामित्र के वचनों को सुन महाराज दशरथ ने कहा, उस दुरात्मा रावण का सामना
तो मैं भी नहीं कर सकता। हे धर्मज्ञ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप मुझ पर और मेरे बच्चे पर कृपा करें। मैं अपने बाल पुत्र को कदापि नहीं दूंगा। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न कुरूप कन्या के साथ विवाह कर ले, परंतु नीच कुल में उत्पन्न सुंदरी कन्या के साथ भी विवाह न करें, क्योंकि विवाह समान कुल में ही उचित है। लंबे नाखूनों वाले हिंसक पशुओं, नदियों, बड़े बड़े सींग वाले पशुओं, शस्त्रधारियों, स्त्रियों और राज परिवारों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कब घात कर दे, चोट पहुंचा दे, इसका कोई भरोसा नहीं। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।